wonderful souls. My name is Nisha from the Nisha's Outlet and I welcome you to my channel. So आज की वीडियो में I will share you a kind of blueprint to how to travel to ईशा योगा सेंटर की रूम बुकिंग कैसी होगी, हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम कोयम्बतूर स्टेशन टू ईशा योगा सेंटर. I will try to share you in brief my experience in Isha Yoga Center, what things you can do there, what are the do's and don'ts of the place. So if you are new to the channel, do subscribe because soon ये आपका happy place बनने वाला है. ये एक्सपीरियंस मेरा एकदम अनफॉरगेटेबल रहा है. So I will try to share everything in this video, from transformative meditation to breathtaking landscape, everything. Before we talk about commutation, let's see what Isha Yoga Center is. कोयम्बतूर के वेलंगिरी माउंटेन्स के बेस पर सदगुरु has created a spiritual retreat, जहाँ पे एंशिएंट स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के हिसाब से कॉन्सेक्रेटेड स्पेसेस बनाए गए हैं लाइक द ध्यानलिंगा. यहाँ पे नॉट ओनली इंडिया बट अलग अलग देश से लोग आते हैं टू फोकस ऑन द स्पिरिचुअल ग्रोथ. People come here to meditate, to rejuvenate and enjoy the beautiful atmosphere and Mother Nature. If you are into meditation, then you will fall in love with this place. Alright, let's start with room booking first. आप सोचोगे why room booking? तो यहाँ पर ना every 3 months के हिसाब से रूम अवेलेबिलिटी दिखती है एंड जल्दी जल्दी बुकिंग ख़त्म होती है. सो इवन बिफोर अप्लाइंग लीव्स इन योर ऑफिस पहले रूम बुक करो. गो टू द ईशा योगा सेंटर वेबसाइट, मैंने डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दी है. अपने हिसाब से डेट्स डालो, मैं एक रैंडम डेट एंड टाइम डालकर आपको दिखाती हूँ. देन क्लिक ऑन चेक टेंटेटिव अवेलेबिलिटी. नाउ स्क्रीन पे जो रूम अवेलेबल है उसके सामने ऐड का ऑप्शन आएगा और जो रूम अवेलेबल नहीं है उसके सामने नॉट अवेलेबल लिखा होगा. वंस यू क्लिक ऑन ऐड तो व्यू कार्ड का ऑप्शन आएगा नीचे एंड वहाँ पे आपके रूम बुकिंग का टोटल अमाउंट भी दिखेगा. व्यू कार्ड पे क्लिक करने पर इट विल फर्दर टेक यू टू अनदर पेज जहाँ पे आपको आपके नंबर एंड आपके फर्दर डिटेल्स मांगे जाएंगे. ये सब फिल करोगे तो एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा एंड इसके बाद एक अनदर ईमेल आएगा जहाँ पर द सेंटर विल आस्क यू फॉर योर डॉक्यूमेंटेशंस लाइक योर आईडी प्रूफ, योर फोटो एंड अदर डिटेल्स. और ये सब ना आपको ऑनलाइन ही कर देना होगा. यहाँ ना मोस्टली पीपल प्रेफर रूम्स जो मेडिटेशन स्पेस के अराउंड या भिक्षा हॉल यानी फूड हॉल के अराउंड हो. तो मोस्टली रूम्स लाइक नदी एंड नालंदा वो जल्दी फुल हो जाते हैं. Whereas I stayed at ब्रह्मपुत्रा जो थोड़ा दूरी पे था. यू कैन सिलेक्ट ब्रह्मपुत्रा, वो नहीं तो लास्ट ऑप्शन इज शिवपदम. तो पहले गो फॉर नदी, नालंदा, वो नहीं तो ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र नहीं तो शिवपदम के रूम्स है ही. यहाँ एक और पॉइंट आई विल लाइक टू ऐड इज एसी नॉन एसी ये सब मत देखो बिकॉज स्टेइंग इन द रूम इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. एंड यहाँ की रूम्स आर ह्यूज, सुपर स्पेशियस है एंड आई एम श्योर बड़े रूम्स है तो मल्टीपल सीलिंग फैंस है एंड इवन यू गेट ह्यूज विंडोज. So don't be sad if you don't get a AC room. Once the room is booked, they will officially confirm you on email and देखो अब तक you haven't paid anything, okay? Payment वहाँ पर जाकर ही करना है. Now room sort हो गए तो IRCTC ऐप पर जाकर trains booking कर ली. See now I traveled from Mumbai to Coimbatore, तो we took a train जबलपुर to Coimbatore Express and वो हमने पनवेल स्टेशन से ली थी. ट्रेन टिकट्स इस प्रकार बुक करो दैट यू रीच ऑन और अराउंड योर चेक इन टाइम इन कोयम्बतूर. एंड हाँ, सबके लिए ट्रेन बुकिंग्स आर डिफरेंट, सो डू योर रिसर्च बिफोर बुकिंग योर टिकट. नाउ अज्यूमिंग यू आर एट द कोयम्बतूर स्टेशन, तो मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में यू मस्ट हैव सीन कि लोग बोलते हैं गांधीपुरम डेपो जाओ और वहाँ से ईशा योगा सेंटर की बस पकड़ो. बट the depot is 1-2 kilometer away from the station. So yes, you can go to Gandhipuram bus depot and वहाँ से from the start point to ईशा योगा सेंटर की बस ले सकते हो. लेकिन I've got a shortcut for you and ये बहुत इफेक्टिव है. Ask any local रेस्टोरेंट वाला या शॉप वाले को कि ईशा योगा सेंटर की बस कहाँ से ले. They will guide you to a bus stand, not bus depot, a bus stand.
जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। एंड दिस बस स्टैंड इज जस्ट 2-3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर फ्रॉम कोयम्बतूर स्टेशन। उधर से 14D, प्लीज नोट दिस डाउन, 14D बस पकड़कर आपको ईशा योगा सेंटर जाना है। एवरी 30 मिनट्स में बस आती है, सो डोंट रश। एंड बस का टिकट भी अप्रॉक्स 40 to 50 रुपीज़ है। ऑल्सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ संडे तो बस 30 मिनट्स के डिफरेंस पे नहीं बट 1 आवर के डिफरेंस पे आती है। दिस इज़ वॉट अ लोकल गर्ल टोल्ड मी देयर। वहाँ पे ऑटोज़ भी अवेलेबल है जो अप्रॉक्स 600 to 800 की प्राइस पे आपको मिलता है। एंड प्राइसेस बढ़ा के भी बता सकते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक अ बस जो 30 मिनट्स पे आती है। और क्या कूल बसेस है यार, बसेस में स्पीकर पे तमिल सॉन्ग्स बजते हैं। तो तमिल लव सॉन्ग सुनते सुनते कब तुम ईशा योगा सेंटर पहुंचोगे तुम्हें खुद को भी पता नहीं चलेगा। ऊपर से मस्त मस्त शॉप्स, लोकल हाउसेस, लोकल पीपल दिखते हैं, तो बस ही लो, बहुत मज़ा आएगा आपको भी और आपके जेब को भी। और देखो लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा, यू नो कीवर्ड्स राइट, तो कीवर्ड से आप बातें कर सकते हो, हिंदी में भी बात कर सकते हो, इंग्लिश इज़ ऑल्सो फाइन, बट नॉट एवरी वन इज़ फेमिलियर विद इंग्लिश। लोकल्स आपसे अपने ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे बट दे अंडरस्टँड योर कीवर्ड्स। फॉर एक्झाम्पल, भाऊ मला 14D बस पकडायची आहे ईशा योगा सेंटरची. Now a Maharashtrian can understand, but also you can understand using the keywords like 14D and Isha Yoga Center. So no, language is not a barrier there. Now कोयम्बतूर स्टेशन से ईशा योगा सेंटर के मेन गेट यानी सर्पवसल तक तुम पहुंच जाओगे, उसके बाद से तुम्हारा व्हीकल यूज करना बंद। यानी इफ़ यू हैव टेकन अ पर्सनल कार यानी ट्रेन एंड बस से ट्रैवल नहीं किया है तो हो सकता है दैट तुम्हें मेन गेट के आसपास ही पार्क करना पड़े, उसके बाद से यू कैन नॉट यूज़ योर व्हीकल। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू कैन आइदर यूज़ देयर कम्यूट या तो वॉकिंग जा सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज़ योर पर्सनल व्हीकल। ऑल राइट, नाउ अज्यूमिंग यू आर एट द मेन गेट, सर्पवसल के पास हो, तो वहाँ से दे विल डायरेक्ट यू टू वेलकम पॉइंट जहाँ पर जाकर आपको पेमेंट करनी है। वंस रूम की पेमेंट हो जाए तो वहाँ पे आपको एक बैंड पिना दिया जाएगा जो जैसे क्लब्स में होते हैं या रिजॉर्ट्स में देते हैं उसी टाइप का। आपको उसको फाड़ना नहीं है, जब तक यू आर स्टेइंग देयर तब तक आपको वो बैंड पहने रहना है। Also यहाँ पे two very important points I will like to highlight. Number one is if you are getting late, समझो ट्रेन लेट है या कोई पर्सनल रीज़न है तो डू इन्फॉर्म द सेंटर, क्योंकि हमारे साथ ऐसे हुआ था। हमारा चेक इन था 6 बजे का, लेकिन ट्रेन लेट थी तो हम वहाँ पहुँचे ही 10 बजे थे। Extreme late and we literally took the last or second last bus to ईशा योगा सेंटर। एंड हमको ना चेक इन के एक दिन पहले ही कंफर्मेशन कॉल आया था, तब भी कंफर्म्ड कि येस वी आर कमिंग टू द सेंटर, बट लेट हो रहे हैं ये हमने नहीं बताया। एंड जब वी रीच द सेंटर तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो गया था। अराउंड 9-9:30 ना वहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ शट हो जाता है, बट वी वर लकी इनफ कि हमको विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने रूम अलॉट कर दिया फॉर द नाइट एंड वी डिड द पेमेंट द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। सेकेंड पॉइंट इज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान से सुनो। इफ़ यू आर बुकिंग फॉर 3 पीपल तो 3 लोग ही जाना। ये मेडिटेशन सेंटर है, होटल नहीं है, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। नो डाउट तुम्हारा रूम इतना यूज होगा कि आराम से 5 से 6 लोग एक रूम में रह सकते हैं, बट दे डोंट अलाउ इट। 3 की बुकिंग है तो 3 ही जा सकते हैं, क्योंकि हम लेट हुए थे तो हमारे साथ एक ग्रुप था 4 बॉयज़ का, वो भी लेट हो गए थे एंड उन्होंने 3 की बुकिंग की थी, एक एक्स्ट्रा पर्सन आया तो दे वर नॉट अलाउिंग देम एंड उनका लास्ट मोमेंट पे बुकिंग भी कैंसिल हो गया। बट यहाँ पे लकीली एक चीज़ थी कि स्टाफ वॉज वेरी हेल्पफुल। वो लोगों ने वो बॉयज़ के लिए ऑटो मंगाया, ऑटो बुलाकर उनको गाइड भी किया कि बाहर आउटसाइड द सेंटर वो बुकिंग कैसे कर सकते हैं, एंड दे डिड हेल्प देम ताकि वो कोयम्बतूर में रह के ही दे कैन विजिट द सेंटर एंड स्टे अंदर नहीं मिला बट बाहर के लिए दे डिड हेल्प। यहाँ पे आई फील कि रूम अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, तो आई गेस दे कुड नॉट अकोमोडेट 1 एक्स्ट्रा पर्सन। Also I have a short room tour video जो you can see।
Husband and I got a Brahmaputra में stay, non-AC room था, but just look at the room. सो ये है हमारा ब्रह्मपुत्रा का रूम। यहाँ पे ये कपल्स रूम है, विंडो है शुरुआत में ही, यहाँ पे इफ़ यू कैन सी ये विंडोज़ है। यहाँ पे सिंस ये कपल रूम लिया है हम लोग ने ब्रह्मपुत्र में, तो यहाँ पे 2 बेड्स है, एक पे मेरे हस्बैंड सोएंगे और एक पे मैं सो सकती हूँ। यहाँ पे स्टोरेज के लिए जगह दिया हुआ है, यहाँ पे यू कैन कीप योर ऑल मटेरियल्स। और यहाँ पर पहले से ही जार दिया है, ये पीतल का जार, और 2 कप्स दिए हुए हैं जो बहुत क्लीन थे। एंड यहाँ पे आई थिंक फूड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जहाँ पे बताया है लंच का टाइम, ब्रंच का टाइम सॉरी, एंड डिनर का टाइम बताया है। और यहाँ पर इसके एग्जैक्ट बाजू में है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है इफ़ यू वांट टू चार्ज। और यहाँ पे है एक कबर्ड। तो कबर्ड मैंने ओपन करके देख लिया, मैं दोबारा आपको ओपन करके बताती हूँ। यहाँ पे कबर्ड में ना स्पेस है, सो ये अपर स्पेस है, यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे भी आई बिलीव कुछ नेसेसरी सामान रख सकते हैं। यस, नीचे भी सेम स्पेस है वैसे ही उतना ही। एंड यहाँ पर भी इफ़ यू वांट टू कीप समथिंग तो यहाँ पे भी वो रख सकते हैं। यस, इसके अलावा कबर्ड के एग्जैक्ट बाजू में हैंगर्स दिया हुआ है, हैंगर्स भी है और उसका स्टैंड भी है, तो कपड़े सुखाने के लिए, गीले कपड़े या कोई कपड़े आपको थोड़े हवा लगाने वो। एंड डोर जो है, डोर पर ही यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, यस, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अपने रूम के बारे में, रूम की क्लीनिंग कब होगी, लॉकर फैसिलिटी के बारे में क्या क्या करना है। सो बेसिकली रूल्स दिखाए हुए हैं इधर। यस ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मच्छरों के लिए ये ऑलरेडी लगाया हुआ था, तो यस इफ़ यू वांट टू ऑन तो आप ऑन करके रख सकते हो। यहाँ पे भी एक स्विच है, फ़ैन अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट 1 to 5 के हिसाब से। 2 फैंस है यहाँ पे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। सो बेड के नीचे, बेड के ऊपर आई एम सॉरी, एक फ़ैन है और एक फ़ैन है कबर्ड के एरिया के यहाँ पे। इसके अलावा फिर हम देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्पेस है। अगर मैं आपको स्पेस दिखा सकती हूँ यहाँ एक्सट्रीम राइट पर आकर, तो बहुत स्पेस है यहाँ पर। यस, इसके अलावा एक वॉल इज़ कम्प्लीटली, ये देखेंगे आप अगर, ये पूरी जो वॉल है ये विंडो है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, कंप्लीट विंडो है। ये देखिए पूरा विंडो है। एंड विंडो के अंदर भी 2 टाइप के डोर है, एक तो ये है आई थिंक मस्कीटो नेट जैसा ये डोर है नेट, और एक है और एक ओपन करने के लिए। ठीक है, रात का टाइम है तो मैं ओपन नहीं कर रही, बट ऐसे है। यस, आई क्लोज इट। एंड मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। डस्टबिन दिया हुआ है जिसमें यू कैन थ्रो योर वेस्ट। यस, यहाँ पे वॉशरूम के यहाँ पे लाइट है एंड विंडो के यहाँ पे भी लाइट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट है। मैं लाइट बंद कर दूँगी तो भी काफ़ी उजाला है, एक ही लाइट में हो जाएगा। वॉशरूम दिखा देती हूँ। वॉशरूम के यहाँ पर है एक सफिशेंटली बड़ा मिरर, फिर यहाँ पे है बेसिन, ये हैंड वॉश पहले से था, ये भी पहले से है यहाँ पे फ्रेशनेस के लिए। वॉशरूम भी क्लीन था, थोड़ा यूज़ कर लिया है, बट अदरवाइज़ द फ्लोर वाज वेरी क्लीन। यहाँ पे भी डस्टबिन है एंड कमोड है, इंग्लिश टॉयलेट है यहाँ पे शावर भी है, सो वो भी अच्छा है। यहाँ पे टॉवल लटकाने की चीज़ें भी है। तो मोस्टली मैं कहूँगी वॉशरूम काफ़ी बड़ा भी है, स्पेशियस भी है एंड क्लीन भी है काफ़ी। इन एंड ऑल मैं कहूँगी ब्रह्मपुत्रा का जो रूम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप देख सकते हैं, मैं फिर से दोबारा दिखा देती हूँ। यस, so yes, this is the view from our room. I hope you like the room. Now, assuming you have reached the center, you did the payment, and now you are heading towards your room, जो शायद आपको शिव पदम मिला, जो it is very far from the meditation center. तो how to travel from the welcome point to Shiv Padam, that is your room. इसके लिए you either get 30 minutes में shuttle यानी buses रहती है, या फिर every 15 minutes में you get a e-auto.
ई ऑटो जो है, ई रिक्शा जो है, उसमें 7 to 8 पीपल अकोमोडेट होते हैं, तो वो भी फ्रीक्वेंट है। एंड बसेस भी मैंने 30 मिनट्स कहा, पर इट इज़ मोर फ्रीक्वेंट, 30 मिनट्स भी मैंने ज़्यादा कहा। यू कैन ईजिली गेट बसेस टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू वॉक। बट यहाँ का बेस्ट पार्ट ही है दैट यू कैन वॉक, भर भर के वॉक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे ग्रीनरी एंड सब कुछ नेचुरल भी है, और गर्मी का पता भी नहीं चलता। तो यू कैन वॉक भर के। वी कुड ईजिली वॉक 11,000 स्टेप्स या 12,000 स्टेप्स इन अ डे, जबकि इन सिटी लाइफ 3,000 स्टेप्स करने भी एकदम मतलब यू लिटरली गेट बोर्ड। एंड ट्रस्ट मी, बिफोर गोइंग टू द सेंटर आई वॉज सिक, फिर भी आई वॉज एबल टू वॉक। इवन वन डे आई वॉज फास्टिंग, आई वॉज डूइंग करवा चौथ, फिर भी आई वॉज एबल टू वॉक। तो easily, you know, easily you can walk there. So yeah, the place makes you want to slow down. वहाँ पे अलग ही सुकून है, अवे फ्रॉम द सिटी लाइफ, एंड पीपल आर वेरी हेल्पफुल देयर। एंड द बेस्ट पार्ट इज वहाँ पे कहीं पे भी बैठ के यू कैन मेडिटेट, कोई आपको जज नहीं करने वाला। फॉरेनर्स भी रहते हैं जो हमारे खादी कपड़े पहन के घूमते हैं, वहाँ पे यू कैन वॉक विदाउट स्लीपर्स ऑल्सो। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे मेडिटेट करने के साथ साथ। यू ऑल्सो फील कनेक्टेड टू द नेचर। I was really mesmerized in the place. If you want to know more about my experience, then I can make a part 2 of this video also. बट ये शॉर्ट में अगर कहूँ तो वहाँ पे फॉर स्टार्ट यू कैन विजिट ध्यानलिंगा, जो फुल डे ओपन रहता है। इट्स लाइक अ डोम स्ट्रक्चर जिसमें शिवलिंग की मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। उनके अराउंड यू कैन सिट एंड मेडिटेट, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड जब तक आपका मन कर रहा है तब तक यू कैन सिट एंड मेडिटेट। एंड एकदम अलग नेचुरल, एकदम मैजिकल फीलिंग आपको वहाँ पे फील होती है वाइल यू मेडिटेट। उसका एटमोसफियर ही एक्चुअली वैसा है। ध्यानलिंगा के थोड़े डिस्टेंस पर ही है लिंग भैरवी का टेम्पल। एंड ओ माय गॉड, लिंग भैरवी टेम्पल में आई फेल्ट सो कनेक्टेड। ऐसे लग रहा था मन के अंदर ना मेल्ट डाउन चल रहा है। आई वॉज जस्ट कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द स्टैचू। यहाँ पे ना दिन में 2 या 3 बार उनका अभिषेक होता है, जिसमें स्मॉल प्रेयर्स भी होते हैं, तो वो सुनकर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड येस, यू कैन मेडिटेट इन दिस टेम्पल ऑल्सो। लिंग भैरवी के आसपास भी आप बैठकर मेडिटेट कर सकते हो। एंड लिंग भैरवी के साथ ना यू फील सो सरियल एनर्जी, सो लवली एनर्जी, सो कनेक्टेड। ऐसा लगता है कि वो भी आप पर ध्यान दे रहे हैं, आप भी उन पे ध्यान दे रहे हो। दिस इज़ जस्ट अ मैजिकल फीलिंग जो आपको वहाँ पे जाके एग्जैक्टली महसूस होगा। आफ्टर ध्यानलिंगा एंड लिंग भैरवी यू कैन विजिट सूर्य कुंड, जहाँ पे सर्प मूर्ति है, वहाँ पे आप धूप चढ़ा सकते हो। एंड सूर्य कुंड में स्पेशली फॉर मेंस एंड बॉयज़ आपके लिए यू कैन हैव अ डिप देयर। फॉर वुमेन्स सूर्य कुंड के ऑपोजिट में है चंद्र कुंड, वहाँ पे यू कैन विजिट एंड वहाँ पे आप डिप कर सकते हो। कुंड में जाने के पहले आपको चेंजिंग क्लॉथ्स दिए जाते हैं फॉर मेंस एंड वुमेन्स बोथ, एंड उसका कुछ 10-20 रुपीज़ का कॉस्ट होता है। एंड येस, उसके कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, लाइक इफ़ यू आर इल या बीपी इशू है या प्रेग्नेंट हो, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द गार्ड्स बिफोर गोइंग इन द कुंड। ओके, एंड मे बी आई फील दे प्रोवाइड यू सम असिस्टेंस या कुछ ना कुछ होगा, इसके लिए दे आस्क यू दिस क्वेश्चन। तो बिफोर गोइंग टू कुंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा अबाउट योर इलनेस एंड प्रेगनेंसी। ऑल्सो सूर्य कुंड में सिर्फ मेंस जा सकते हैं, चंद्र कुंड में सिर्फ वुमेन्स जा सकते हैं। डोंट आस्क मी वाई, बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट दिस और आंसर यू अबाउट दिस। वहाँ पे जाके आई बिलीव यू कैन रीड एंड आपको समझ जाएगा। And lastly, the best part about the center is the Adi Yoga statue. It is huge and हर शाम 7 बजे वहाँ पे लाइट शो होता है। That is mesmerizing. मुझे ना कॉन्स्टेंटली गूज़बम्स आ रहे थे। आई विल ट्राई टू एड अ क्लिप हियर।
15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi.